तो इस एपिसोड की शुरुआत में ली उस आदमी से फाइट कर रहा होता है। यूनकिन की छोटी बहना बोलती है, दीदी तुमने इतने स्ट्रॉन्ग आदमी को कहाँ से उठा लाया। यूनकिन बोलती है, तुम्हें नहीं पता क्या मेरे अमेजिंग पर्सनालिटी के बारे में। तो उसकी छोटी बहना बोलती है, चल झूठी किसको बेवकूफ बना रही है। उसके बाद ली उस आदमी से पूछ रहा होता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा सुपीरियर का नाम क्या है। तो आदमी कहता है, मेरा नाम है जाओ टाओ हुआ और मेरा सुपीरियर का नाम है रेनॉल्ड जैक्सन। उसके बाद अचानक से ली उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को तोड़ देता है। उसके बाद ली कहता है, टेंशन मत लो, तुम इतने जल्दी मरोगे नहीं और मुझे उसका असली नाम बताओ। टाओ हुआ कहता है, उसका नाम है लीसी। उसके बाद पीछे से यनकिन बोलती है, ये कोई तरीका है बातें उगलने का, इस तरीके से कोई हाथ तोड़ता है क्या, मुझे देखो मैं इसके मुंह से कैसे बातें निकालती हूँ। तो टाओ हुआ कहता है, इफ यू टॉक मी विथ योर बॉडी, उसके बाद मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद यनकिन को ली बोलता है, तुमने क्या तुम्हारे क्लान का नाम क्या बोला था, फिर से बोलना। यनकिन बोलती है, जेडम मेन प्लेस। उसके बाद ली अपना भयानक और वाला लुक ले लेता है और उसको देख के टाओ हुआ कहता है, मैं तुमको सब कुछ बताऊंगा, मुझे छोड़ दो। उसके बाद ली पूछता है, तुम कहाँ से आई और तुम्हें क्या चाहिए। टाओ हुआ कहता है, हम लोग बॉर्डर से आए हैं और हम लोग लोगों की क्यूओ एनर्जी को लेने आए थे। तो ली पूछता है, क्यूओ एनर्जी को लेके तुम लोग कोई टेक्निक को मास्टर करने वाले हो क्या। टाओ हुआ कहता है, मुझे नहीं पता, बस हम लोग उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। ली कहता है, उसका नाम टाओ हुआ कहता है जाओ चुआन। उसके बाद ली उस पेंडेंट को निकल के कहता है, इस पेंडेंट को देख के तुमको कुछ याद आ रहा है क्या। उसके बाद टाओ हुआ के आंख से और मुंह से खून निकलने लगता है और उधर ही खत्म हो जाता है। इनकेन बोलती है, इसने कोई जहर लिया था क्या इसलिए वो मर गया। ली चेक करता है और कहता है, इसके बॉडी में जहर का फ्लो नहीं है, ये किसी और वजह से मरा है। उसके बाद ली कहता है, मैं अभी के लिए इधर से जा रहा हूँ और मैं महारानी से कह दूंगा कि वो कुछ सैनिकों को इधर भेज दें। उसके बाद ली जो के पास चला जाता है और अपना रिपोर्ट देने लगता है। पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर के पास अजीब गरीब चीजें हो रहा है, हमको अभी क्या करना चाहिए और मुझे ये जानने की बहुत ही इच्छा हो रहा है कि मेरा वो कौन सा दोस्त जो कि प्रीवियस डायनेस्टी के लोगों के साथ मिल के काम कर रहा है। उसके बाद जो बोलती है, वो जो भी हो लेकिन वो बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहा है और तुम अब भी उसको फ्रेंड बोलते हो। ली कहता है, हाँ क्यों, तुमको जेलस हो रहा है क्या। जो बोलते हैं, मुझे क्यों जेलस होगा, आखिरकार मैं महारानी हूँ ना और मुझे अभी तक नहीं पता तो वो तुम्हारा फ्रेंड लड़का है या लड़की है। उसके बाद ली जो का हाथ को पकड़ के कहता है, रिलैक्स, मैं सब कुछ जल्दी खत्म कर दूंगा और उसके बाद दोनों साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे। जो भी थोड़ी खुश हो जाती है और उसके बाद हम लोग देखते हैं एक आदमी को और उसके हाथ में एक डॉल होता है और उसको देख के ऐसा लगता है और टाओ हुआ का डॉल बना हुआ है। उसके साथ एक आदमी भी होता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तुम उधर जाके हमारे मिशन को भूलना मत। तो लड़का कहता है, टेंशन मत लो, मेरा सिस्टर बहुत ज्यादा सीधी सादी लड़की है, सॉफ्ट हार्ट लड़की है, उसको मैं बहला फुसला लूंगा। तो हम लोग ली को देखते हैं जो कि छत के ऊपर बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है। उसके बाद उधर चन्हाई आ जाता है और ली ऊपर से कहता है, कोई खांसी जुकाम हुआ है कि अगर तुम हुआ है तो तुम गर्म पानी पिया ना यार। चन्हाई चिल्लाने लगता है और कहता है, तुम्हारा मुंह बंद करो और नीचे आओ, तुमसे कुछ काम है मुझे। उसके बाद चन्हाई कहता है, मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा है कि मैं उसके ऊपर बिलीव करूं या नहीं। ली एकदम एक्साइटेड वाला फेस बना लेता है और कहता है, तो मेरी वाइफ फाइनली प्रेग्नेंट हो गई। चन्हाई चिल्ला कहने लगता है, नहीं यार अभी तक नहीं हुई, मैं तो बोल रहा था कि थर्ड प्रिंस वापिस आ रहा है। कहता है, तो वो आ रहा है तो मैं क्या करूँ। उसके बाद चन्हाई और ली के बीच में कुछ बातें होने लगता है। चन्हाई को थर्ड प्रिंस के ऊपर शक हो रहा था कि थर्ड प्रिंस प्रीवियस डायनेस्टी के लोगों के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग बना रहा है और वो इस वजह से कैपिटल वापस आ रहा है। दोनों बातें कर रहे होते हैं और पीछे से लीजू की आवाज आती है जिसको कुछ लोग छेड़ रहे होते हैं। मैंने कहा ना मेरे हाथ को छोड़ दो, तुम्हें क्या इंसानों की भाषा समझ में नहीं आता। तो आदमी कहने लगता है, तुम बहुत लकी हो लड़की, तुम्हें हमारे प्रिंस ने पसंद किया है, बस एक रात के लिए उनके पास रुक जाओ। उसके बाद लीजू उस आदमी के मेन पार्ट पर एक चोर का लगा देती है और उधर से चलने लगती है। उसके बाद पीछे से थर्ड प्रिंस आ जाता है और कहता है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तुम दोनों ने मेरे आदमी के ऊपर हाथ उठाया है, तुमको मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकता, तुम दोनों को तो मैं मेरा दासी बना कर रखूंगा। पीछे से ली आ जाता है और कहता है, तुम छोटी बच्ची को क्यों डर रही हो, मुझसे बात करो ना। उसके बाद थर्ड प्रिंस कहता है, अभी ये कौन है, जाओ मेरे पहलवान लोगों उस आदमी को उड़ा दो। तो ली को मारने के लिए कुछ लोग जाते हैं। थर्ड प्रिंस कह रहा होता है, एक लड़की के लिए मुझसे पंगा ले रहा था बेवकूफ। थर्ड प्रिंस जब ली की तरफ देखता है तो ली ने उसके आदमी को सबको कूट दिया होता है। देख के थर्ड प्रिंस का आंखें फटी के फटे रह जाता है और वो कहता है, सर आपने ऐसा मसलट कहाँ से सीखा। ली उसको एक थप्पड़ देता है और थर्ड प्रिंस कहने लगता है, मेरी बहना यहाँ की महारानी है, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो मेरी बहना तुमको छोड़ेगी नहीं। ली कहता है, यार कॉमेडी में अगर मैंने तुमको छोड़ दिया तो मेरी वाइफ मेरे को छोड़ेगी नहीं। थर्ड प्रिंस कह रहा होता है, कौन है तुम्हारा वाइफ और तुम्हारा वाइफ से मुझे क्या लेना देना। उधर सैनिक लोग आ जाते हैं और थर्ड प्रिंस कह रहा होता है, इधर 6 डोर के लोग क्या कर रहे हैं। और सैनिक लोग थर्ड प्रिंस को पकड़ लेते हैं और थर्ड प्रिंस कह रहा होता है, चन्हाई क्या तुम पागल हो गए हो, तुम क्या मुझे नहीं पहचानते मैं कौन हूँ। चन्हाई कहता है, किसे फर्क पड़ता है तुम कौन हो। थर्ड प्रिंस कहने लगता है, सॉरी मैं मेरी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ, अभी तो मुझे छोड़ दो। उसके बाद ली उस थर्ड प्रिंस के पास चला जाता है और उसको एक लात मारता है और कहता है, तुम कौन हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने लड़की छेड़ा है और मेरे ऊपर हमला करने की भी कोशिश किया है। थर्ड प्रिंस कह रहा होता है, मैंने उसके लिए माफी मांगा ना। चन्हाई तुम तो उसको समझाओ। चन्हाई कहता है, तुमने और जो से क्यों किक नहीं मारा। ली कहता है, अरे छोड़ो, वैसे भी वो महारानी का ब्रदर है। तो ली लीजू को कहने लगता है, तुम दोनों भी अगर उसको कुछ पंच मारना चाहते हो तो मार लो। प्रिंस कह रहा होता है, तुम दोनों मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, तुम दोनों को नहीं पता मैं कौन हूँ। उसके बाद लीजू और यनकन भी उसको धो डालते हैं। तो चन्हाई उस प्रिंस को देखने लगता है और कहता है, सब लोग सुन लो, प्रिंस का एक्सीडेंट हो गया है, हमने कुछ भी नहीं किया। प्रिंस जो कि नीचे पड़ा होता है वो कह रहा होता है, साले तुम लोगों ने मुझे इतना मारा और अभी तुम लोग कह रहे हो कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। लीजू के पास जाता है और कहता है, हमारे ब्रदर ने लीजू को छेड़ा और मेरे ऊपर
ऊपर हमला किया तो मैंने उसको बहुत ही ज्यादा पिटाई। तो जो बोलती है टेंशन मत लो, मैं उसको लॉ के हिसाब से पनिशमेंट दूंगी। ली कहता है जो को काउंसिल मेंबर होने के मुताबिक तुम बस लॉ के हिसाब से भी पनिशमेंट दे सकते हो क्या। उसके बाद जो ली को एक लेटर देती है और बोलती है ये चेन्नई को दे देना और उसको बोल देना कि थर्ड प्रिंस को जाके कुछ मेडिसिन दे रहा है। उसके बाद हम लोग थर्ड प्रिंस को देखते हैं जिसके ऊपर मरम पट्टी किया होता है और वो कह रहा होता है मैं उन सारे लोगों को तो छोड़ूंगा नहीं। उसके पास एक आदमी होता है, वो कहता है तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी। थर्ड प्रिंस चिल्ला कहता है मुझे नहीं पता वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो या ना हो, मुझे बस उसका लाश देखना है। तो उधर एक आदमी आता है और मारने के भेजे हुए चिट्ठी को पढ़ने लगता है और उसमें लिखा होता है मारने को घंटे ही फर्क नहीं पड़ता अगर उनके ब्रदर को कुछ हो जाए तो। ये सुन के थर्ड प्रिंस गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा।